हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे विचरण गुणांक और इस पर आधारित प्रश्नावली 15.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। विचरण गुणांक जो होता है यह विचरण गुणांक सी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। यह होता है मानक विचलन और माध्य के अनुपात और उसमें 100 का गुणा कर दें तो यह विचरण गुणांक प्राप्त होता है। तो यह एक फार्मूला है विचरण गुणांक प्राप्त करने का। ठीक है। अब यदि दो समूह दिए गए हैं, दोनों समूहों के लिए अलग अलग विचरण गुणांक निकालेंगे और जिसका विचरण गुणांक अधिक होगा उसमें बिखराव अधिक होगा, जिसका विचरण गुणांक कम होगा उसमें बिखराव कम होगा और वह अधिक संगत होगा। ठीक है। तो यह जो है फार्मूला आपका है। तो इसी पे आधारित प्रश्नावली 15.3 है। तो इसके सवाल को हम बताते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन देखें, दिया निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है। अंक दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। समूह ए के लिए दिया है, ये बारंबारता है 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9। और समूह बी के लिए बारंबारता दिया है 10, 20, 30, 25, 43 और 15, 7। ठीक है। तो समूह ए के लिए हम प्रसरण निकालेंगे और समूह बी के लिए भी प्रसरण निकालेंगे। ठीक है। जिसका प्रसरण अधिक होगा उसी में बिखराव अधिक होगा। ठीक है। तो देखें इसका हल। तो इसे हल करने से पहले इस वीडियो का फटाफट लाइक कर लें और अधिक अधिक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो भी वीडियो लोड होगा, अपलोड किया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा पहले। तो देखें, यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है अंक के रूप में। तो इसके लिए कॉलम बनाना होगा। समूह ए के लिए इस कॉलम बनाना होगा। ठीक है। समूह ए के लिए सारणी हम बनाएंगे, यहाँ 2 सारणी बनाना पड़ेगा। तो समूह ए के लिए यहाँ हो जाएगा, यह फाई हो जाएगा। अगला बिंदु जो है एक कॉलम मध्य बिंदु निकालेंगे और विचलन अगला कॉलम होगा डी आई। तो इसमें से हम वर्ग अंतराल में से किसी एक का हम कल्पित माध्य मान लेंगे एक को, और यहाँ से विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच निकालेंगे। फिर इस डी आई में एफ आई का गुणा कर देंगे तो एफ आई डी आई मिल जाएगा। फिर अगला कॉलम में एफ आई डी आई स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। ठीक है। इसमें डी आई का गुणा कर देंगे तो इतने कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ वर्ग अंतराल यहाँ लिख दिया गया है 10 से 20। ठीक है। जो दिया हुआ है अंक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और फिर इनकी बारंबारता को ये लिखा गया है। समूह ए के लिए जो दिया हुआ है बारंबारता, इसको यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद से हम मध्य बिंदु इसका निकालेंगे। तो मध्य बिंदु जो है सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 दिया हुआ है, तो बीच वाले का केवल निकाल लें तो 50 और 40, 90 हो जाएगा। 90 का था 45 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम 45 लिख लेंगे और इसी को हम कल्पित माध्य ए मान लेंगे। ठीक है। शेष को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके सामने जो है, अब देखें एक्स आई 45 में से 45 ही घटाएंगे और 10 से किस भाग कर देंगे। अंतराल जो है एच का मान 10 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ऊपर की ओर घटता जा रहा है तो यहाँ -1, -2 और -3 लिख लेंगे। ठीक है। नीचे की तरफ ये वर्ग अंतराल बढ़ता जा रहा है तो ठीक है। तो इसको जो है +1, +2 और +3 कर लेंगे। अब देखें एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे तो 9 3 27। ठीक है। ऋण 27 हो जाएगा, ऋण 34 हो गया और ऋण 32, यह 0 हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा। ठीक है। और 10 दूना 20 हो गया और 9 3 27 हो जाएगा। तो ऋण वाले को एक जगह जोड़ लिया जाए तो 7 4 11, 2 13
और 3 1 4 3 7 2 9, 93 ऋण 93 हो जाएगा। और इसका मान यह हो गया 7 2 2 4 4 8, ये 87 हो जाएगा। फिर इसमें जो है डी का गुणा कर दें, इसी का गुणा इसमें करें तो यह FI/DI² मिल जाएगा। तो देखें 3 7 21, 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, ऋण प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 34 दूना 68, यह 68 हो गया। और 32 यह हो गया, ठीक है। और 40 एक 40, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह 40 हो गया, और यह भी 40 हो जाएगा, और यह जो है 81 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लें FI/DI को। तो यहाँ देखें, इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI/DI। तो इसको जोड़ेंगे तो देखें ए अधिक है तो 13 से 7 गया, 6 ऋण 6 हो जाएगा। और इसके योग को हम कहें सिग्मा FI/DI², ठीक है। सिग्मा FI/DI², इसको लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 8 1 9 2 11, 1 12, ठीक है। 8 1 9, 4 13, 4 17, 3 20, 6 26, 26 8 34। तो 342 जो है इसका मान हो गया, ठीक है। अब हम निकालने समूह ए के लिए प्रसरण फार्मूला लिखें। समूह ए के लिए प्रसरण सिग्मा², यह बराबर हो जाएगा। देखें जब लघु विधि से लगाए हैं तो यहाँ AH² हो जाएगा बट्टे n², और ब्रैकेट में n सिग्मा FI/DI² माइनस सिग्मा FI/DI का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी में हम मान रख दें। तो AH का मान जो है अंतराल वर्ग अंतराल 10 का है, ठीक है। तो यहाँ जो है 10 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। और n इसको जोड़ लें, यहाँ जो है इसका बारंबारता को जोड़ लें। तो 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 9, देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 9 30 होगा ना, यहाँ 30 हो जाएगा। 3 1 4, 4 8, 8 6 14, 14 1 15। तो यह जो है 150 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ हम 150 रखेंगे और इसका वर्ग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 150 हो जाएगा और गुणे FI/DI का स्क्वायर, इसका मान 342 है तो यहाँ 342 लिख लेंगे। और FI/DI का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो ऋण 6 का वर्ग कर लेंगे। अब देखें इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/15 का यह वर्ग हो जाएगा। इसका गुणा कर दें तो 15 दूना 30, 1 0 है तो 15 दूना 30 हो गया, 15 चौका 60 और 3 63, ठीक है। अब 15 3 45, 45 6 51, और ऋण ये 36 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 1/225 और गुणे इसको घटा दें तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। यहाँ 2 बच गया 1 5, 51,264 हो गया। तो इसमें भाग करेंगे 51,264 में 225 का, तो यह आ जाएगा 227.84। यह हो गया प्रसरण समूह ए के लिए। तो यहाँ लिख लें प्रसरण
ठीक है, समूह ए के लिए हो गया। अब इसी तरह से हम समूह बी के लिए ये निकालेंगे। ठीक है, तो देखें उसको, तो देखें उसी तरह से समूह बी के लिए हम सारणी बनाएंगे तो यहाँ अंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है समूह बी के लिए लिख लेंगे, एफ आई हो जाएगा। समूह बी का ये बारंबारता है 10, 20, 30, जो है 25, 43, 15, 7। तो इसको इसमें लिख लिया गया है। ठीक है, समूह बी में बारंबारता को 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 7। ठीक है, अब इसके बाद से इसका हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे उसी तरह से। तो 50, 40 को जोड़ देंगे तो इसका मध्य बिंदु 45 हो जाएगा। ठीक है, शेष को निकालने की आवश्यकता नहीं है। विचलन यहाँ निकालेंगे तो इसी फार्मूले से जब निकालेंगे प्रत्येक एक्साई में को इस एक को घटा देंगे उसमें से और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ मान आएगा यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3 और यहाँ हो जाएगा +1, +2 और +3। अब यहाँ एफ आई डी आई हमको चाहिए तो इस एफ आई का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा, -30 हो गया और -40 यहाँ हो जाएगा और -30 जो है यहाँ हो गया और यह जो है 0 हो जाएगा और यह 43 हो गया। ठीक है, और 15 दूना 30 हो गया। ठीक, और 7 त्रिके 21। तो ऋण वाला एक जगह जोड़ लें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0, 4, 3, 7, 3, 10, ऋण 100 हो गया। प्लस वाले को जोड़ लें तो 3, 1, 4, 4, 3, 7, 2, 9, धन 94 हो जाएगा। और इसको जोड़ लें सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखें ये अधिक है तो यह जो है ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी जो देखें -6 आ रहा है। अब पिछले वाले समूह ए के लिए भी ऋण 6 आया था। तो अब बारंबारता का योग जो है यहाँ जोड़ लें, n बराबर 5, 3, 8, 5, 13, 7, 20, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 150 यहाँ भी आ गया और उसमें भी बारंबारता का योग 150 था। तो इसका मतलब माध्य इसका जो है दोनों का बराबर होगा। तो केवल हम प्रसरण की तुलना कर देंगे तो बिखराव पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखें यह कॉलम हमको चाहिए तो इसमें डी आई का गुणा कर दें, डी आई का। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 30, 3, 90। ठीक है, तो यह 90 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो गया और 30 एकन्ने 30 हो जाएगा, धन हो जाएगा सब। यह 0 हो गया, यह 43 हो गया आपका। ठीक है, 30 दूना 60 और 21 दिया 63, यहाँ हो जाएगा, यह हो गया 63। अब इसको हम जोड़ लें। ठीक है, तो इसको लिखें सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जोड़ें 0, 3, 3, 6 और 6, 6, 12, 4, 16, 3, 19, 1, 20, 27 और 27 या 9, 36, 366 जो है इसका मान हो गया। समूह बी के लिए प्रसरण निकालने तो यहाँ लिखें समूह बी के लिए प्रसरण। ठीक है, यह हो जाएगा एच स्क्वायर बटे n स्क्वायर बड़े कोष्टक में n सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब इसी में मान हम रख दें तो यहाँ h का मान जो है 10 है तो 10 का वर्ग हो जाएगा। n जो है 150 है तो 150 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ 150 हो गया और गुणे इसका मान जो है देखे 366 है तो 366 माइनस इसका मान जो है ऋण 6 है तो ऋण 6 का वर्ग कर दिए। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/15 इसका वर्ग हो जाएगा।
ठीक है। और इसका गुणा इसमें कर दें तो 1 0 यहाँ है 15 छक्के 90 और 15 छक्के 90 9 99 और 15 3 45 और 45 9 54 अब माइनस 36। यह हो जाएगा 1/225 15 का वर्ग और गुणे इसको घटा दे 10 में से 6 गया 4 9 में से 3 गया 6 यहाँ हो गया 8 और यह हो गया आपका 54। तो इसमें भाग हम देते हैं 54,864 में 225 का, तो यह आ जाएगा आपका 243.84। यह समूह बी का प्रसरण हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लें। इसलिए समूह बी का प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। समूह ए बी का इतना हो गया। समूह ए का देखें कितना है। समूह ए के लिए प्रसरण हम लोग निकाले थे 227.84 आया था। ठीक है, तो ये 227.84 है समूह ए के लिए। ठीक है, और समूह बी के लिए प्रसरण जो है 243.84 है। तो यह समूह बी का प्रसरण अधिक है, तो इसलिए समूह बी में बिखराव अधिक होगा। तो यहाँ लिख लें, चूँकि समूह बी का प्रसरण अधिक है, इसलिए समूह बी के अंकों में बिखराव अधिक है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया कि शेयरों x और y के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्य में अधिक स्थिरता है। तो यह मूल्य x दिया है 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49 और y दिया है मूल्य 108, 7, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104, 101 दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, यह आंकड़े दिए गए हैं मूल्यों का। तो इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे मूल्य XI के लिए। तो और अगला विचलन हो जाएगा। तो इसका विचलन जो है निकालने के लिए माध्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी आंकड़ों को, ठीक है, इन आंकड़ों को जोड़ करके इसकी संख्या से भाग कर देंगे तो XI बार निकल जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक आंकड़े XI में से माध्य को घटाएंगे तो विचलन निकलेगा। इस विचलन का पुनः वर्ग कर देंगे, इसमें लिखेंगे। इसी तरह से आंकड़ा Y जो Y दिया हुआ है इसका मूल्य, तो देखें 108, 107, 5, 5, 106, 107, 104, 103, 104, 101 दिया हुआ है। इसको मूल्य Y में के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका भी विचलन हमें निकालना है। तो इसको भी जोड़ करके इसकी संख्या से हम भाग कर देंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 है। तो इसको जोड़ करके 10 से भाग करेंगे तो YI बार निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। इस माध्य को प्रत्येक इस आंकड़ा में से घटाने के तो विचलन निकलेगा। इस विचलन का पुनः वर्ग करके इसमें लिख देंगे। ठीक है, और इसके जो XI यह निकला है विचलन मूल्य X के लिए, इसका वर्ग, इसको जोड़ करके इसकी जो है संख्या से हम भाग कर देंगे तो यह निकल जाएगा प्रसरण। और इसी तरह से इसका प्रसरण निकाल लेंगे, फिर तुलना कर लेंगे कि इसका प्रसरण अधिक है तो जिसका अधिक है उसका उसमें स्थिरता कम होगा, जिसका कम होगा प्रसरण उसमें स्थिरता अधिक होगी। तो देखें, तो यहाँ जो है इसको हम जोड़ लें। यहाँ इसको हम जोड़ें आंकड़ों का योग, इसको लिखें आंकड़ों का योग। तो इसको जोड़ दें 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 10, 30 और 30, 10, 40। तो यहाँ आ गया इसका योग 40। ठीक है, 4, 4, 8, 8, 10, 18, 18, 10, 28
आया 28 और 10 38, आया 38 10 48 और 3, यह 3 51 हो जाएगा। तो 510 हो गया यह, ठीक है। और ये कितने आंकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े दिए गए हैं। तो n बराबर हम 10 लिख लेंगे, यहाँ 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें इस प्रत्येक, अब इसका माध्य हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखें शेयर यक्स के मूल्यों का माध्य, तो इसको हम यक्स बार कह दें, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका आंकड़ों का योग बट्टे n, ठीक है। तो आंकड़ों का योग जो है 510 आया है, और यह आंकड़ों का संख्या 10 है, तो यह हो जाएगा 51, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसी तरह से इसका माध्य हम निकाल लें, इसको जोड़ लें, इन आंकड़ों को जोड़ करके हम यहाँ लिखें, और इसकी संख्या यहाँ भी जो है 10 होगी। तो इसी तरह से इसको हम जोड़ लें, 8 7 15 5 20 5 25 6 31 31 7 38 38 4 42 42 3 45 45 4 49 1 50, तो यहाँ हो जाएगा 50। ये जीरो है सब, यह जीरो है, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह हो गया 10। तो 1050 जो है इसका योग हो गया। आंकड़ों की संख्या इसमें भी 10 है, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 10। अब इसका भी जो है हम माध्य निकाल लें, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ लिखें शेयर y के मूल्यों का माध्य, तो इसके माध्य को हम y बार कह दें, ठीक है। और यह हो जाएगा आंकड़ों का योग बट्टे n, तो यहाँ आंकड़ों का योग हो जाएगा 1050 बट्टे 10, तो इसका मान हो जाएगा 105, इसका माध्य 105 निकल गया, ठीक। अब इसके बाद से हम विचलन इसका निकालें। यह जो प्रत्येक आंकड़ा यक्साई दिया है, तो इसमें से इसके माध्य को घटाएं। तो देखें आंकड़ा यक्साई की शेयर यक्स के लिए माध्य आया है 51, ठीक है। यक्स बार जो है यह 51 आया हुआ है, तो इस 51 को प्रत्येक यक्साई में से हम घटाएंगे, ठीक है। तो 35 ऋण 51 कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। और 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, ऋण 16 हो गया, ठीक। इसी तरह से इसमें से हम घटाएंगे 54 माइनस 51, तो यह हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, यह जो है धन 3 हो जाएगा। और 52 ऋण 51, तो यह धन 1 हो जाएगा, ठीक है। 53 ऋण 51, तो यह हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, और 56 में से 51 निकाल देंगे तो 6 में से 1 गया 5। इसी तरह से 58 में से 51 निकालेंगे तो यह हो गया 7, और 52 ऋण 51 1 हो जाएगा, 50 ऋण 51, तो यह हो गया ऋण 1, ठीक। और 51 में से 51 निकालेंगे तो 0, और 49 ऋण 51, तो यह 11 में से 9 गया 2, ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करके हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है।
तो वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग करें तो यह 256 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग जो है 9 हो गया, इसका वर्ग 1 हो गया, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, इसका वर्ग 25 हो गया और यह हो जाएगा 49। ठीक है, और यह 1 हो गया, ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया, 0 का वर्ग 0 हो गया, ऋण 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लें तो इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लें सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा, जोड़ें तो 9 6 15, 1 16, 4 20, 20 5 25 और 25 9 34, 35, 36 4 40। ठीक है, यहाँ हो गया 40, 4 हुआ हासिल, 4 4 8 2 10 2 12। सारी यहाँ देखें, ये 9 6 15, 1 16, 4 20, 5 25 और 25 9 34 और 2 36, 4 40 हुआ हासिल, 4 हुआ, 4 4 8 2 10 और 5 15। तो यहाँ 15 हो गया और हासिल 1 हो गया और 2 1 3, तो यह हो गया आपका 350। ठीक है, इसका योग। इसी तरह से अब हम इसका विचलन निकालेंगे। ठीक है, तो देखें y शेयर y का माध्य कितना आया है, इसका माध्य 105 आया है y बार। तो इस प्रत्येक yi में से हम माध्य y बार को घटाएंगे तो 108 माइनस 105, यह हो जाएगा 3। ठीक है, 107 में से हम 105 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 105 में से 105 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 105 में से 105 घटाएंगे तो 0 आएगा, 106 में से 105 घटा दें तो 1 हो गया और 107 में से 105 घटाएं तो 2 होगा, 104 में से 105 घटाएं तो ऋण 1 हो जाएगा और 103 ऋण 105 तो यह हो जाएगा -2 और 104 माइनस 105 तो यह हो जाएगा -1 और 101 ऋण 105 तो यह हो गया -4। ठीक है, अब इनका जो है हम वर्ग करके इसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे तो 3 का वर्ग जो है 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, यह जो है 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यह 1 हो गया, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, इसका वर्ग 1 हो गया, इसका वर्ग ऋण 2 का वर्ग जो है 4 हो गया, ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया, ऋण 4 का वर्ग 16 हो गया। अब इनको हम जोड़ लें। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई बार। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा, जोड़ें 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 1 19, 1 20 4 24, 24 6 30, 3 1 4, यह हो गया 40। अब शेयर यक्स के मूल्यों का प्रसरण निकाल लेंगे और शेयर वाई के मूल्यों का प्रसरण हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखें शेयर यक्स के मूल्यों का प्रसरण, यह हो जाएगा सिग्मा, इसको सिग्मा यक्स कर लें। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन, यहाँ एन कर दिए। अब देखें इसका योग जो है कितना है, 350 है, तो यहाँ हमने 350 लिख दिया
और बट्टे n का मान 10 है, तो 10 से भाग कर दिए तो यह हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो इसका प्रसरण जो है सिग्मा x 35 हो गया शेयर x के मूल्यों का। इसी तरह से हम निकाल लेंगे शेयर y के मूल्यों का प्रसरण निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम कह दें सिग्मा y। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई बार और इसका स्क्वायर। ठीक है, देखें यहाँ सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर और बट्टे n। तो यहाँ भी n जो है 10 है और आंकड़ों का योग जो है यहाँ देखें 40, यहाँ जो है ये दिया हुआ है 40 सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ 40 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लें 40 अब बट्टे 10, तो यह हो जाएगा 4। अब हम देख रहे हैं कि शेयर x के मूल्यों का प्रसरण अधिक है और शेयर y के मूल्यों का प्रसरण का 4 दिया कम है। तो यहाँ लिखें चूँकि शेयर y के मूल्यों का प्रसरण कम है, इसलिए शेयर y के मूल्यों में स्थिरता अधिक है। तो यही पूछ रहा था कि इसमें स्थिरता अधिक है, तो y के मूल्यों का प्रसरण कम है, तो इसलिए इसका जो है स्थिरता अधिक होगा। तो ये इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।